नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हाई स्कूल गणित के पेपर की दृष्टि से जो आपका परसों है उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो उन्हें हम देखेंगे। कुल मिलाकर के 75 से ऊपर क्वेश्चन है। ये आप कर लेंगे तो निश्चित ही आप सब प्रश्नों को कर पाएंगे। तो जैसा कि हम पहला प्रश्न देखते हैं। दो संख्या दे रखी हैं, एक आपका 306 है और एक 657 है। HCF 9 है तो LCM निकालना है, तो ये आप कर लेंगे। और ये बहुपद का दे रखा है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, यानी कि x का मान निकालना होता है इसमें। और थर्ड क्वेश्चन में cos 30 और sin 60 का मान प्लस करना है, इनका मान रख करके। इसका √3/2, इसका भी √3/2। यहाँ पर साइन a का मान दे रखा है तो cot a का मान निकालना है। एक त्रिभुज बना लेंगे, उससे कर लेंगे। पाँचवें में ये आपका HCF निकालना है। छठे में महत्तम संख्या, जिसके लिए दो संख्या दे रखी हैं, भाग देने पर 5 और 7 से ज़्यादा, तो पहली संख्या में से 5 घटा लेंगे, दूसरी में से हम 7 घटा लेंगे। इस प्रकार जो संख्या शेष आएगी उसका हम HCF निकाल देंगे। आगे चलते हैं। यदि a/18, LCM 36 तथा HCF 2 है तो a का मान तो वही लगा देंगे, पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर HCF गुणा LCM, तो इससे निकल ही आएगा। इसके पश्चात हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शांत या अशांत पता लगाना है इसमें। तो नीचे में यदि 5 और 2 का गुणनखंड है तो ये शांत होगी अन्यथा अशांत होगी। नवा सवाल है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण दे रखी है और अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने के लिए हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लगा लेते हैं। उससे हमारा ये m का मान k का मान हमारा निकल ही आएगा। ठीक है नहीं, तो ये दो समीकरण है, उसको हम देख लेंगे। ये सही से दिख नहीं रहा था, अब आप इसको नोट कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि जो इक्वेशन दे रखी है, नेक्स्ट में दो इक्वेशन दे रखी हैं ये, है ना, तो इसमें m का मान निकालना है। m का मान निकालना है, यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हैं, मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर 0 रख देंगे, यहाँ पर निकलेगा। यदि इस समीकरण का एक मूल है तो k का मान निकालना, अर्थात यहाँ पर 1 रख करके x की पोजीशन पर हम k का मान निकाल देंगे। बिंदु दे रखा है हमारा 4,3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात है। मूल बिंदु 0,0 होती है तो इनसे सूत्र लगा कर निकाल देंगे, वो आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं y तथा x के निर्देशांक। तो y पे x का मान 0 होता है और x पे y का मान 0 होता है। x के जो निर्देशांक होंगे a,0 और y के हो जाएंगे 0,b। इसके बाद x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इन दिए गए बिंदु से समान दूरी पर है। तो अर्थात हम y पे x का मान 0 ले लेंगे, तो 0,b और या x1 मान लेंगे और दोनों की दूरी बराबर रख करके उसे सॉल्व करके हम जो है मान निकाल लेंगे उसका, x1 का या जो भी हम मानेंगे उससे हम निर्देशांक आ जाएंगे 0, या जो भी हमारा मान आ जाएगा। ठीक है जी। इसके पश्चात चलते हैं, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात इतना है जी, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालना। तो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो वह हम सूत्र लगा देंगे। उसके पश्चात हम इसको सवाल को कर लेंगे। और 16वां सवाल दे रखा हमारा नेक्स्ट, दो त्रिभुज हैं, ये समरूप हैं, और यदि 2a बराबर PQ है, वह आपका BC 8 सेंटीमीटर है, तो QR का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर समरूप प्रमेय लगा देंगे, दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वह लगा देंगे। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर 3 cot है, तो थीटा का मान निकालना हो, तो यहाँ पर हम tan बराबर लिखेंगे 3/10, यहाँ से tan² बराबर 3, और हमारा थीटा का जो मान आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा ये सवाल, तो इसका मान निकालना है। तो पहले ये साइन और प्लस कोस वाले पोर्शन का हम वर्ग कर लेंगे, उसके पश्चात इसकी वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में रखी जाएगी, साइन और tan में तोड़ लेंगे सर tan कोड को, उसके बाद इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा उसको सोल्व करने पर। इस प्रकार 19वां सवाल दे रखा है,
इसको हम मान रख करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 20वां सवाल है 10(1), 10(2), 10(3) डॉट डॉट इसे 10 आपका 89 तक। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, 45 के बाद 90 माइनस थीटा में तोड़ लेंगे तो वह कोट में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण 10 कोट जो है एक दूसरे से कट जाते हैं और 10 पर इसका मान आ जाता है 1, तो इससे फिर सारा मान हमारा 1 हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा 21वां और 22वां, ये हम सॉल्व कर लेंगे पढ़ करके, निश्चित है बुक में से आपको मिल जाएंगे। ये ऐसे बताया जाएगा, दो घनों का आयतन दे रखा, अनुपात दे रखा है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये हम देख लेंगे। पहले भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे, 1:3 हो जाएगा, फिर क्षेत्र का अनुपात 1:9 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका XYZ दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब इसका आयतन क्या होगा, √XYZ इसका आंसर आ जाता है, ये भी हम देख लेंगे। और 25वां सवाल है आपका इसकी माध्यिका, पहले इनको एक क्रम में लिख लेंगे, उसके पश्चात इस सूत्र लगा देंगे सम या विषम का, उसके आधार पर जाएगा। ये दे रखा है समांतर माध्य दे रखा है, तो x का मान यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे, तब ये हमारा सवाल हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, सिद्ध कीजिए कि ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √3 और √5 कैसी है, अपरिमेय। इन दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन जाएगा, और ये बिना भाग किए इनका बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो नीचे के हम फैक्टर कर लेंगे, 2 या 5 का गुणनखंड यदि आता है तो ये शांत या अशांत का हमारा पता चल जाएगा, ये भी आपने करे होंगे। इसको हमें भिन्न के रूप में यानी कि P/Q के रूप में लिखना है। ये हमारी अशांत भिन्न है, अशांत भिन्न का मेथड हम देख लेंगे, ये भी सवाल अधिकतर आ जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अब ये आपका पेंसिल वाला सवाल है, ठीक है, ये भी आपका दे रखा है 5 पेंसिल और 7 कलम, इसी प्रकार से 7 पेंसिल और 2, इनकी 2 इक्वेशन बनेगी और इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। और इसका आलेखन भी खींचना है, जैसे आपका ये 31 और 32 दोनों में आलेखन की सहायता से इसको हम करेंगे। 33वां सवाल है, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और हमारी दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है m के पदों वाली, इसमें मान रख देंगे। इस प्रकार से हमारा m का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम जो है जो इक्वेशन दी है इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, या यदि कोई मेथड नहीं दिया तो अपनी इच्छा से हम सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 35 पे, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करना है। इस प्रकार से यदि आता है तो जो भी आपको मेथड आता है उस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 36वां, दो संख्या का योग 9 है और यदि उसके स्थान बदल दिए जाएँ तो संख्या जो है संख्या का 9 गुना स्थान पलट देने के पश्चात संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। इस प्रकार से 2 इक्वेशन बन जाती है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे और हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। हम संख्या कैसे मानते हैं, 10x + y, और उल्टा करने में 10y + x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 अधिक है। तो यानी कि संपूरक कोण कितने टोटल कितना होता है, और इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, x - y = 18 और x + y = 180 करके इसे सोल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है नाव वाला, इसमें धारा की चाल, नाव की चाल ज्ञात करनी है, इसे सोल्व कर लेंगे। के किस मान के लिए अनंत हल होंगे, अनंत हल होने की a1/a2 b1/b2 से सारे इक्वल होते हैं। इस प्रकार से इनकी कंपेयर करके हम के का मान ज्ञात कर लेंगे इसे। इसी प्रकार अगला दे रखा है, ये भी एक चाल समय का क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम ये भी सॉल्व कर लेंगे, अपनी बुक्स की सहायता ले लेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है नहीं। तो ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ये भी हम पढ़ेंगे। देखो, एक वृत्त का केंद्र दे रखा है और एक उसका परिधि पर बिंदु दे रखा है, तो केंद्र मध्य बिंदु पर होता है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके हम दूसरे निर्देशांक निकाल लेंगे। अगला है, सिद्ध कीजिए कि ये एक वर्ग के शीर्ष है, तो इसको भी हम कर लेंगे भुजा का बीच की दूरी का सूत्र लगा करके। और 43 क्वेश्चन दे रखा है संरेखा, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, ये कंडीशन लगा लेंगे और इससे इक्वेशन हमारी ये आपकी सोल्व करने के पश्चात आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है 44, ठीक है, 3 बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर भी, और इसमें भी यही कंडीशन लगा लेंगे और अपना भी सोल्व करने पर इस प्रकार की इक्वेशन आ जाती है। 45वां क्वेश्चन आपका फिर में से आता है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। और इसी प्रकार से ये भी आपकी
नेक्स्ट जो दे रखा है 46 में, ये भी आपकी रचना दे रखी है, सॉरी पिरमें दे रखी है। इन दोनों पिरमों को हम हल कर लेंगे। हो सकता है कि पिरमें एक आ जाए, हर साल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47। यहाँ पर संधि विभाजित है इस प्रकार से, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये सिद्ध करना है। ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसको भी आप अपनी बुक से देख लेंगे, ये भी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। और आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको पुस्तक की सहायता लेनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक भुजा की लंबाई दे रखी है, इसको 5:8 में विभाजित करना है। ये भी रचना का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट ये भी रचना का क्वेश्चन है। इन दोनों रचनाओं को आप अध्ययन कर लेंगे, इनमें से कोई ना कोई आ जाती है। ऐसी ये भी आपका रचना का क्वेश्चन है। वृत्त की रचना है, उसके बाह्य कोई बिंदु है, उससे हमारी 2 स्पर्श रेखा देनी है। नेक्स्ट है 51, ये ठीक है। 52, इसमें आपका एक वैल्यू दे रखी है और इसमें इसके मान रख देंगे, उससे ही सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इन सभी को हम मान रख करके सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, नहीं तो फिर वो देर लग जाएगी आपके। 78 क्वेश्चन है, ऐसी ये सिद्ध करने वाला है, आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ऐसी 55 क्वेश्चन है, tan a - b tan a + b के वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व करके हम और ए बी के मान निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार आया है, सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझता हूँ इक्वल में 0 ना होकर के 1 आएगा, शायद ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था, ठीक है नहीं, तो इसको हम देख लेंगे कि 1 आता है अथवा 0 आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर tan 2θ = cot दे रखा अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर इसको 90 - में तोड़ लेंगे, tan को या कोट को उससे सॉल्व करके tan से tan या कोट से कोट कट जाएगा और उसे पक्षांतर करके हम थीटा का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट ये भी हमारा सिद्ध करने वाला दे रखा है, इसको भी हम पुस्तक की सहायता से कर लेंगे। ये भी हमारा एनसीईआरटी बुक से ही कोई रैप फोन में लिया गया है। सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी बुक से हैं या आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट ये सिद्ध करना है √1 + cos θ / 1 - cos θ = ये भी हमारा कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हमारा 60 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल जो छायांकित भाग वाले क्षेत्रफल दे रखे हैं या उसमें से लिया गया है। एक सुई दे रखी है, इसकी लंबाई इतनी है और कोण दे रखा है, इस प्रकार से इस क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। इसके 2 खंडों में θ/360 और πr² और θ/360 2πr का सूत्र लग जाएगा, जिसकी सहायता से हम चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 62, जिसके अंतर्गत छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर एक चतुर्थांश दे रखा है ये वाला, और इसमें जो माप दे रखी है OA = 20 सेंटीमीटर। यहाँ से OB निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर और फिर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये चित्र के देख लेंगे, यहाँ पर इस बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा करके जो आ जाएगा और छोटा वृत्त जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, बुक का क्वेश्चन है, आप इसे बुक से पढ़ लेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है सारे जो मैंने लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से। और इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल भी हम जो मध्य वाला भाग है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक ये अब लिया हमने मेंसुरेशन के अंतर्गत, ठीक है। जो शंक्वाकार बर्तन है उसका आयतन और बेलन का आयतन बराबर रख देंगे, जिससे हमारी उसकी ऊंचाई आ जाएगी कितना पानी इसमें भरा है, ठीक है। इसी प्रकार 66 क्वेश्चन है, 3 मीटर व्यास का एक जो है 14 मीटर गहरा कोया खोदना है, तो इसमें मिट्टी का आयतन निकाल लेंगे और जो बाहर फैलानी है उसके चारों तरफ उसके बराबर रख देंगे और इसे मिट्टी की ऊंचाई हम निकाल लेंगे। इसको भी हम पुस्तक की सहायता से देख लेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आता है 67, एक कैप्सूल है जिसका आकार जो है बेलनाकार और दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार भाग है, तो इसकी कुछ माप दे रखी हैं। टोटल जो लेंथ दे रखी है और दोनों सिरों पर जो लगे हैं अर्धवृत्त उसकी त्रिज्या भी दे रखी है। इस प्रकार से हमें क्षेत्रफल निकालना है
तो बेलन का बकपृष्ठ और दोनों सिरों पर लगे गोलों का बकपृष्ठ निकाल करके उनको हम जोड़ लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो कैप्सूल का बकपृष्ठ निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ लेंगे। और 68 क्वेश्चन दे रखा है। ये हमारा जो छीनक है उसमें एक क्वेश्चन आपका अधिक मिल जाता है। तो एक टोपी है जिसका आधार जो खुला हुआ है, यानी कि एक सिरा खुला होगा, उसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऊपर की जो बंद है उसकी 4 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई हमारी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा कितना लगा वो निकालना है, यानी कि इसका बकपृष्ठ निकालना है संपूर्ण, ऊपर का पाई आर स्क्वायर और जिसमें छीनक का छेद लगा करके बकपृष्ठ उस पर हम निकाल देंगे। और इसमें 69 क्वेश्चन है आपका। एक लकड़ी का बेलनाकार भाग है जिसमें एक अर्धवृत्ताकार ठोस काट करके निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, तो इसमें जो है बेलन का पृष्ठ और नीचे का एक समतल पृष्ठ लगाएंगे और अर्ध गोले का पृष्ठ लगा करके जोड़ देंगे। और ये दोनों इक्वेशन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये भी मोस्ट है, इनमें से एक आ जाता है, 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। ये भी हमारे पुस्तक में उदाहरण सहित दिए हैं, तो कोई सा उदाहरण भी कर लेंगे। अब ये आपके जो हैं समांतर माध्य और माध्यिका से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। आप देख लेंगे यहाँ पर कि ये बुक में हमारे अवेलेबल हैं, उसके आधार पर हम इन को कर लेंगे। यहाँ पर एक्स वाई के मान दे रखे हैं और यहाँ पर हमारा पी का मान निकालना है और समांतर माध्य भी हमारा दे रखा है। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी कई बार आया हुआ है, हमारे पिछले पेपरों में भी आया था, सन 2020 या 19 में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है नहीं। और 74 क्वेश्चन के अंतर्गत आता है यहाँ पर माध्य विचलन विधि से। एक क्वेश्चन माध्य विचलन से भी आ सकता है, तो हमें दोनों प्रकार की विधियाँ आनी चाहिए। और ये आपका 75 क्वेश्चन है, माध्यिका दे रखी, इसकी माध्यिका निकालनी है। ठीक है, इसमें जो आपकी संचय बारंबारता बना करके इसको देख लेंगे। और ये हमारा 76 क्वेश्चन है, यहाँ पर माध्यिका दिया है और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ये भी हमारी किताब के अंतर्गत क्वेश्चन है, शायद एग्जाम्पल है, उसमें हम देख लेंगे। 77 क्वेश्चन है, ये हमारा जो मीन मीडियन मोड यानी कि माध्यिका बहुलक और माध्य के बीच जो संबंध होता है उससे होगा। और एक क्वेश्चन ये भी मुझे मोस्ट लगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कट जाता है, तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें कीजिएगा, संभवतः आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद।